नमस्कार, मैं हूं अरुण गुप्ता। साल 2020 में भारत में कोरोना का कहर किस तरह का ये किसी से छिपा नहीं है। हर तरफ डर का माहौल और अस्पतालों में मरीजों की लाइन। जिस कोरोना की शुरुआत चीन से हुई थी, उसी चीन से एक बार फिर से एक वायरस ने दस्तक दे दी है। खबर आई है कि इस बार इस वायरस का नाम है ह्यूमन मेटाप्रोमियम वायरस। चीन में एचपीवी वायरस के मामले हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इससे भारत की चिंताएं भी बढ़ रही है। देश में अब तक 11 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से ज्यादातर छोटे बच्चे हैं, जबकि उत्तर प्रदेश में पता चले नए केस में महिला की उम्र 60 साल है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी ने साफ किया है कि एचएमपीवी वायरस का खतरा मुख्य रूप से कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों का है। यही कारण है कि छोटे बच्चे और बुजुर्गों में इसका इन्फेक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि बच्चे की इम्यूनिटी पूरी तरह विकसित नहीं होती है, जबकि बुजुर्गों की इम्यूनिटी उम्र बढ़ने के साथ कमजोर होने लगती है। यह खतरा उन सभी लोगों को है जिसकी इम्यूनिटी कमजोर है, जिन्हें अक्सर जुकाम बुखार हो जाता है, अक्सर पेट खराब हो जाता है या बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है। देश में वायरस से जुड़े कुल 11 मामले सामने आए हैं। महाराष्ट्र में 3, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2-2, पश्चिम बंगाल और यूपी में 1-1 केस सामने आए हैं। इसी को लेकर आज हम छत्तीसगढ़ के अस्पतालों का हाल जानेंगे, जहां रायपुर से हमारे संवाददाता भूपेश टांडिया, जगदलपुर से चंद्रास वैष्णव एवं बीजापुर से सतीश मोरला जुड़ेंगे और दिखाएंगे कि एचएमपीवी वायरस को लेकर अस्पताल की क्या है कुछ खास तैयारी। तो हम सीधे चलते सबसे पहले रायपुर से हमारे संवाददाता भूपेश टांडिया हैं। भूपेश, जिस तरीके से एचएमपीवी अपनी कहर बरपाने को तैयार है, राजधानी है चूंकि छत्तीसगढ़ की, क्या कुछ यहां पे अस्पतालों की तैयारी चल रही है? बिल्कुल अरुण, जब कोई भी चीज अगर नया आता है तो उनका चर्चा पूरे गांव गली मोहल्ले ही नहीं बल्कि प्रदेश के साथ साथ देश में होने लगता है। और ठीक इसी प्रकार है एचएमपीवी वायरस। एचएमपीवी वायरस, इसका चर्चा न केवल गांव गली मोहल्ले प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में चर्चा है। और इसका चर्चा का वजह मुख्य यही है कि यह जो वायरस है केवल छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में चर्चा का विषय हाल फिलहाल में बना हुआ है। और यह चर्चा का विषय बना होने का कारण यही है अरुण की 2022 का जो हाल है वो किसी से छिपा नहीं है। और जिस प्रकार से 2022 में कोविड-19 का काल सामने आया था और कोविड-19 की जो काल को हालांकि पूरे देश भर ने देखा और देश भर ने देखने के बाद उससे निपटारा भी कर लिया गया है। और कहीं ना कहीं एचएमपीवी वायरस भी चीन से ही आ रहा है। देश भर में अब तक की बात करें तो कुल 11 मरीज इसके सामने आए हैं। और इन दिनों लगातार स्वास्थ्य विभाग इस पर जो चर्चाएं हैं इस पर काफी तेज चल रही है। चर्चाएं तेज चलने के साथ साथ राजधानी रायपुर के ये जो हाल है, जिला चिकित्सालय की ये दृश्य हम आपको दिखाते हैं, किस प्रकार से कोविड-19 का जो काल सामने आया था उसमें लोगों के प्रति जो डर का माहौल बना हुआ था, लेकिन ये जो एचएमपीवी वायरस है उसके प्रति लोगों में कोई भी डर की जो माहौल है वो नहीं देखी जा सकती है। ये सीधे तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार ये जिला चिकित्सालय के ये दृश्य है। हालांकि ओपीडी की जो टाइम है अरुण वो खत्म हो गई है, लेकिन लोगों की जो भीड़ वो यहाँ नजर नहीं आ रही है। इससे साफ तौर पर अंदाजा ये लगाया जा सकता है अरुण की किस प्रकार से जो एचएमपीवी वायरस है उसके प्रति लोग सजग हैं और लोगों में जरा सी भी दिक्कतें और जरा सी भी जो डर का माहौल बना रहता है वो साफ तौर पर नहीं देखा जा रहा है। और वजह यही है कि जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य अमला इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है और पूरी तरह से तैयार होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने साफ तौर पर कहा है कि ये जो एचएमपीवी वायरस है वो 4 वर्ष से कम और 65 वर्ष से अधिक जो उम्र के लोग हैं उसको ही केवल यह नुकसान पहुंचा सकता है। कल जब हमने डॉक्टर से बात करी और डॉक्टर ने इस पर साफ तौर पर कहा कि जिस प्रकार ये एचएमपीवी वायरस है, कोविड-19 का जो काल है इसको हमने देखा था, कोविड-19 का जो खतरा मंडरा रहा था उससे कहीं ना कहीं इसको कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ये विगत 23 वर्षों से पूरे देश भर में बना हुआ है। हालांकि इसका नाम
नामकरण जो किया गया है वो एक अलग ही कर दिया गया है। लेकिन ये जो वायरस का खतरा है, 100 लोगों में केवल एक लोग को हो सकता है, और 100 लोगों में एक लोग को होना कोई सी बीमारी का एक तरह से कहें तो कॉमन कह सकते हैं। अरुण, इनके सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में खासतौर पर ये ठंड के मौसम में जो बीमारी आती है, ठंड के मौसम में जो बीमारी आती है उसी से इसको जोड़कर देखा जा रहा है। और कहीं ना कहीं इसका जो जांच है, खासतौर पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि एम्स में इसका जांच कराया जा सकता है। इसके लिए खास तौर पर किट मंगाए गए हैं, और किट की बात करें तो निश्चित तौर पर जो कोविड-19 में नाक में डालकर जो चेक किया जाता था उस तरह से किट नहीं है, बल्कि इसको ब्लड के माध्यम से भी लैब में इसका टेस्ट कराया जा सकता है। और लैब में टेस्ट कराए जाने के साथ ही निश्चित तौर पर अगर सिम्टम्स उनको लगते हैं तो कॉमन तरह की दवाइयों से भी ये ठीक हो सकता है। तो लोगों को किसी भी प्रकार से इस वायरस से, एचएमपीवी वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है, और न ही इनसे डरने की जरूरत है। चूंकि हमने डॉक्टर से जब बात करी तो उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि विगत 23 वर्षों से ये जो वायरस है पूरे देश भर में बना हुआ है। हालांकि इसका जो नाम है वो अलग अलग तरह से कर दिए गए हैं ना, और इसमें खास तौर पर 4 वर्ष से कम आयु के जो लोग हैं और 65 वर्ष से जो अधिक आयु के लोग हैं उसी को ही ये खास तौर पर नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा जो कम इम्यूनिटी पावर के जो लोग होते हैं उसको भी ये जो वायरस है नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन उतना भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा जितना कोविड-19 के भूपेश, जिस तरीके से कोरोना में भी हमने ये हाल देखा था, कोरोना को भी बोला जाता था कि पुरानी बीमारी है। चीन में हमने चीन का हाल देखा, किस तरीके से हाल बेहाल है, अस्पतालों में जगह नहीं है। अगर भारत में, हालांकि अच्छी खबर यह है कि भारत में अभी तेजी से नहीं फैल रहा है, लेकिन अभी तक 11 केस आए हैं। अगर ये केस यहाँ पे फैलता है, ऐसा आता है, तो रायपुर चूंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी है, यहाँ आरटी-पीसीआर, ऑक्सीजन मास्क, बेड, आइसोलेशन वार्ड कितना है और क्या व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, प्रशासन के द्वारा की जा रही है? बिल्कुल सही सवाल आपने किया अरुण। इसके लिए पूरी तरह से स्वास्थ्य अमला तैयार है, क्योंकि जो मंजर हमने देखा था कि कोविड काल में जिस तरह से लोगों को बेड अवेलेबल नहीं हो पाते थे, दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पाती थी, आरटी-पीसीआर की जो किट है वो भी उपलब्ध नहीं हो पाते थे। लेकिन ये जो तमाम मंजर को देखते हुए अब छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य अमला पूरी तरह से इनसे निपटने के लिए तैयार है। हालांकि जैसा हमने पहले ही आपको बताया कि कौन से वर्ग को ये नुकसान पहुंचा सकता है और कौन से वर्ग को नहीं, तो निश्चित ही खासतौर पर जो पुरानी बीमारियों से जो ग्रसित होते हैं, जो शुगर बीपी के जो पेशेंट होते हैं, उनको खासतौर पर ध्यान रखने की जो बात है स्वास्थ्य मंत्री ने कही है। और ऑक्सीजन बेड की पूरी तरह से उपलब्धता हजारों की संख्या में, और सभी जिला चिकित्सालय हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या फिर कोई सभी जो शासकीय जो स्वास्थ्य केंद्र होती है, उन तमाम जगहों पर अपनी जो व्यवस्थाएं हैं सुनिश्चित करने की बात स्वास्थ्य मंत्री ने कही है। क्योंकि जिस प्रकार से जो स्थिति थी कोविड-19 के दशक में हमने देखे थे, लोगों को बेड भी नहीं मिल पाते थे, तो इन तमाम जो बेड नहीं मिल पाते थे, इन तमाम मंजर को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने पहले ही ये आदेश जारी कर दिया है। क्योंकि अभी देश में केवल 11 पेशेंट आए हैं, क्योंकि इनसे घबराने की तो जरूरत नहीं है, लोगों को डरने की भी जरूरत नहीं है। केवल ये कह सकते हैं कि सतर्कता आपको बरतनी है कि अगर कोई इस तरह से मरीज अगर मिलते हैं, सिम्टम्स किसी में नजर आता है, तो उनसे बचकर किस तरह से रहना है, और बचकर रहने के साथ साथ आखिर किस तरह से आपको अपनी प्रति सावधानियां बरतनी है। इन तमाम सवालों के बीच में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने लोगों से अपील भी करी है, अगर इससे बच जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको छींक तक नहीं आएगी और किसी भी तरह। शुक्रिया भूपेश, आप बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया भूपेश, आप बने रहे हमारे साथ। हम सीधे चलते हैं बीजापुर। बीजापुर से हमारे संवाददाता सतीश मोरला जिला चिकित्सालय से लाइव जुड़े हुए हैं। सतीश, बीजापुर एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है जहां जवानों का भी उपचार होता है, वहां की क्या कुछ तैयारी है अगर ये केस बढ़ता है? चूंकि आदिवासी अंचल है, वहां पे जांच की, ऑक्सीजन की, बेड की क्या कुछ दवाइयों को उपलब्धता है? हाँ जी, निश्चित तौर से मैं बता दूं कि बीजापुर जो क्षेत्र है यहाँ पे
HMPV तो वायरस है जो अब तक तो दस्तक नहीं दिया है, किंतु बता दूं यहाँ पे जो कोरोना का समय था वो काफी चुनौतीपूर्ण था डॉक्टरों के लिए। और दूसरी तरफ ये है कि इससे बचने के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। यहाँ के सिविल सर्जन रत्ना ठाकुर जी हमारे साथ मौजूद हैं अभी यहाँ पे। जी आइए। अजय मैडम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो HMPV जो वायरस है, यहाँ पे आप लोगों ने किस तरीके की तैयारियां की है, और बेड की सुविधाएं कितनी है, या फिर आइसोलेशन की सुविधा क्या है, मेडिसिन की सुविधा क्या है, ये हमें पूरी तरह से बताएंगे मैम। हमारे यहाँ ऑक्सीजन के लिए हमारे यहाँ सिलेंडर वगैरह पूरे भरे हुए हैं, कोई कमी नहीं है। ICU वगैरह है, बेड की व्यवस्था समुचित रूप से करने के लिए हमारे जो एक्स्ट्रा रूम खाली थे वहाँ पे बेड और एक्स्ट्रा लगा दिए गए हैं। अभी निमोनिया के केसेस हैं लेकिन इसको आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है, तो ट्रांसपोर्टिंग और जांच के लिए रैंको भेजना पड़ेगा, उसकी भी सुविधा हमारे यहाँ कर दी है। जी मैडम, यहाँ पे जो HMPV वायरस जो आ रही है, जो दस्तक दे रही है, जो काफी खतरनाक है ऐसा बताया जा रहा है, तो ये बता सकते हो कि जो बेड की सुविधा है यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहेगी या बाहर रहेगी? यही रहेगी। जी, जैसे कि आप देख रहे थे कि यहाँ के सिविल सर्जन ने बताया है कि किस तरीके से यहाँ पे तैयारियां की जा रही है। जी सतीश, शुक्रिया, आप बने रहे हमारे साथ। हम सीधे चलते हैं जगदलपुर से हमारे संवाददाता चंद्रास वैष्णव सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। चंद्रास, जगदलपुर में, चूंकि जगदलपुर एक बस्तर का मुख्य संस्थान माना जाता है, मेडिकल कॉलेज भी जगदलपुर में है, RT-PCR समेत कौन कौन सी जांच उपलब्ध है? अगर ये वायरस बस्तर में आता है तो मेडिकल कॉलेज में क्या कुछ सुविधाएं उपलब्ध हैं या क्या कुछ तैयारी कर रहा प्रशासन? जी अरुण जी, मैं कहना चाहूंगा कि पूरे भारतवर्ष लोगों को भली भांति अवगत है कि 3 साल लगातार कोरोना काल के समय में उन्हें किस परेशानियों का सामना करना पड़ा। घर में विवश होकर वो पड़े रहे और काफी लंबी मात्रा में सैकड़ों की संख्या में जो लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना को लेकर। एक नया वायरस फिर से चीन के द्वारा दस्तक जो है हमारे भारत में देते नजर आ रहा है। जैसा कि आपने बताया कि 11 के अब तक हमारे भारत में आ चुके हैं। इसी तत्वाधान में, इसी संबंध में आज मैं हमारे पूरे बस्तर संभाग के सबसे बड़े एक लौते मेडिकल कॉलेज में अभी उपस्थित हूँ। यहाँ की चीजें मैं सबसे पहले अवगत कराना चाहता हूँ। ये काफी बड़ा मेडिकल कॉलेज है पूरे बस्तर संभाग का, जहाँ पर हजारों की संख्या में जो है मरीजों को रखने की व्यवस्था की गई है। लगातार जो है पूरे बस्तर संभाग से यहाँ मरीज आते हैं अपनी बीमारियों को लेकर। लेकिन अगर हम HMPV वायरस की अगर बात करें तो HMPV वायरस जो है ये भी एक चीन के तरफ से ही दस्तक देता हुआ एक नया बीमारी जो है वो हमारे भारत में आ रहा है। लेकिन अगर इसी की हम बात करें तो यहाँ के डॉक्टरों से हमें पूर्ण रूप से जानकारी मिली है कि डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में भी HMPV को लेकर सतर्कता जो है अब से बरतनी शुरू हो गई है। यहाँ पर 50 से भी ज्यादा बेड की संख्या जो है अभी से आइसोलेटेड के बेसिस के लिए यहाँ पर तैयार किए जा चुके हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन से लेकर ऑक्सीजन हो गया, नेबुलाइजेशन से लेकर सारी सुविधाएं जो है वो तैयारियों के रूप में यहाँ रखी जा चुकी है। हालांकि जैसे जैसे नए बीमारियों की दस्तक जो है हमारे भारत में कभी आती है या कोई नई बीमारियों आती है तो लोगों में नए नए चीजें और नए नए बातें भी सामने आने चालू हो जाती है। इसमें हमें ये भी पता चला है कि कुछ लोगों का कहना है कि कुछ नहीं, HMPV मात्र देखा जाए तो ये सर्दियों के रूप में आती है और सर्दी का ही एक बड़ा रूप है। इसको सीवियर रूप में देखा जा सकता है। प्रारंभिक रूप में इसके इलाज के तौर पर जो है निमोनिया के लक्षण देखते हैं, जिसमें बुखार भी शामिल है और निमोनिया के ही प्रारंभिक मेडिसिन जो है वो इसमें लिया जा सकता है, जिसके बाद लगातार जो है अगर ऐसे कोई पेशेंट आते हैं तो उसकी बीमारी को लेकर उसमें सुधार देखने को मिल सकते हैं। जी हाँ चंद्रास, चूंकि आदिवासी अंचल है बस्तर और वहां पे प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए, इस वायरस से बचने के लिए क्या कुछ उपाय कर रही है? कोई जागरूकता अभियान चला रही है? जी अरुण, बिल्कुल आपने सही कहा कि चूंकि बस्तर संभाग पूरा संभागी जो है वो एक आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। यहाँ पर दूर दराज शहरों को छोड़कर इससे लगे हुए गांवों में जितने भी आदिवासी लोग होते हैं उनको इस चीज की सारी जानकारी नहीं होती नई बीमारियों को लेकर। लेकिन अभी तक HMPV को लेकर कोई ऐसी
उत्कलन यहाँ पर नहीं मची हुई है। यहाँ पर ऐसी कोई जागरूकता के तौर पर जो है चीजें अभी देखने को नहीं मिली है कि लोगों को इसके बारे में बताया जा सके। जो भी है, जो लोगों के भी इसकी जानकारी मिल रही है वो न्यूज के माध्यम से ही उनको अभी तक इसकी जानकारी मिल रही है। उसकी सतर्कता के लिए और उसमें ध्यान रखने के लिए सोशल मीडिया या न्यूज के माध्यम से ही अब तक लोगों को जानकारी मिल रही है। अभी तक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बस्तर में, और मैं अगर बस्तर जिले की बात करूं तो अभी तक इसको लेकर किसी भी प्रकार की जो जागरूकता बैनर है या बैनर पोस्टर हैं वो किसी भी प्रकार के जो है वो अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। जी भूपेश टांडिया और चंद्राश वैष्णव, सतीश जी, आप सभी का तीनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लगातार हम आपको दिखा रहे हैं एचएमपीवी वायरस जो अब तक चीन में कहर बरपा रहा था, अब भारत में दस्तक दे दिया है। हालांकि राहत की खबर है कि अभी 11 मामले आए हैं, जिसको लेकर सरकार अलर्ट मोड पर है और उस पर उपचार के लिए लगातार व्यवस्थाएं कर रही है। हम आपको दिखा रहे थे छत्तीसगढ़ में जिला चिकित्सालयों का, अस्पतालों का क्या कुछ हाल है। अगर ये वायरस बढ़ता है तो यहां पर क्या उपचार की व्यवस्था की जाएगी, जैसे कि आरटीपीसीआर जांच, ऑक्सीजन बेड सहित उपचार की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो डीए न्यूज पर सीधे आप ग्राउंड जीरो से भी एचएमपीवी वायरस का बचने के लिए उनका जिला चिकित्सालय का